नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 5। अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप पेन और पेपर लेकर वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे अब अपने प्रीवियस पार्ट के होमवर्क या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा था, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? Which is the highest peak in या विद इन इंडिया? अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जनरल आंसर होता है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अगर आप यहां पर देखें, ये ग्रीन वाला मार्क, ग्रीन ट्रायंगल, ये दर्शाता है K2 को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप सही से समझो तो ज्योग्राफिकल टर्म में मैं आपको इसका जवाब दूंगा, ना कि पॉलिटिकल इश्यूज के माध्यम से। भारत में, ना कि भारत की। अगर ये क्वेश्चन होता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो K2 करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहां पर पूछा गया है भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में जहां पर आ गया इन इंडिया, उसका जवाब होगा कंचनजंगा। यहां पर देखिए, सिक्किम में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो होता K2, ठीक है। और ये ऐसा क्यों है, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये पीओके में है K2, ठीक है। आप इसको ज्योग्राफिकल टर्म में समझिएगा, पॉलिटिकल इश्यूज के माध्यम से नहीं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसी प्रकार से आंसर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन था, विश्व की किस चोटी को नेपाली भाषा में सागरमाथा कहा जाता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, उसी को नेपाली भाषा में सागरमाथा कहा जाता है, जिसका अनुवाद होता है गॉडेस ऑफ द स्काई, यानी कि आकाश की देवी। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। आज की वीडियो का पहला पॉइंट कह रहा है, एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम यूराल माउंटेन्स है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ये है एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया महाद्वीप। अब इस वाले पॉइंट पे देखो, ये है यूरोप, और यहां पर ये जो अलग हो रहा है ना एशिया से यूरोप, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे यूराल माउंटेन्स रेंज, ठीक है, जो एशिया को यूरोप से अलग कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी के कुल लैंड एरिया का 1/3 भाग एशिया है, जो कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम पॉइंट से इसको समझते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे? आप देखो, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा होगा? देखो, अगर इक्वेटर से देखेंगे तो ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हमने डिस्कस करा है प्रीवियस पार्ट्स में। नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर आप प्राइम मेरिडियन से पृथ्वी को बीच से इक्वली कट करेंगे तो ये वाला पार्ट होगा ईस्ट वाला, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। अब आप समझो कि ये मान लो 3 कटोरियां हैं, इक्वल साइज की 3 कटोरियां हैं, और ये तीनों दर्शा रही हैं पृथ्वी के कुल भूभाग को, पानी को नहीं, कुल भूभाग को, जहां पर स्थल है, ठीक है, भूमि है। इसमें से एक पूरी की पूरी कटोरी मिलकर बनाती है एशिया महाद्वीप को, इसीलिए सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। क्लियर होगी चीज? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट हमको कह रहा है, इक्वेटर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लगभग बीच से होकर गुजरती है, और यही ऐसा एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका जिससे होकर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। लेकिन प्राइम मेरिडियन भी गुजरती है अफ्रीका से। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है अफ्रीका विश्व के लिए? यहां पर देखो, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है, ये जा रही है प्राइम मेरिडियन, और ये अफ्रीका, ये वाला येलो वाला कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसमें से होकर जा रही है। क्लियर बात? एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही, जो भारत को लगभग 20 से काटती है, ये अफ्रीका से होकर जाती है। होगी बात क्लियर? बढ़िया।
अब देखते हैं हम इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, ये भी होकर जा रही है अफ्रीका से लगभग मिडल से काटते हुए। और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर जाती है। तो अब हमें पता है कि विश्व में एक लौता ऐसा महाद्वीप जहां पर मकर रेखा, कर्क रेखा, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन होकर गुजरती हो, वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका है। ठीक है, क्लियर होगी चीज यहां तक? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है यहां पर सहारा रेगिस्तान भी अफ्रीका में है। अब आप देखते हैं पॉइंट। ये देखो, ये है अफ्रीका, ठीक है, इसे मिलाकर मेडागास्कर को। इसके नदन पार्ट में आपको देखने को मिलेगा उत्तरी भाग में ये रहा सहारा रेगिस्तान, ठीक है। और सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। क्लियर होगी चीज? बहुत बढ़िया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के चारों तरफ पानी है, ठीक है, हम देख सकते हैं यहां पर चारों तरफ पानी है अफ्रीका के। बहुत बढ़िया। अगला लाइन कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी, याद रखना इसे, विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल या फिर नील नदी, जिसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है, वो भी अफ्रीका से ही होकर बहती है। यहां पर देखो क्या बढ़िया चीज है, ये देखो यहां पे रिवर नाइल का स्रोत यहां से शुरू होती है, ये लगभग पूरे अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट से होकर किनारे किनारे बहकर मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। आप इस बड़ी इमेज में भी देख सकते हैं, यहां से नील नदी जो भी ये डार्क ब्लू लाइन है ना, ये रिवर नाइल का ही जो उसका पाथ है वो दर्शा रहा है। यहां से शुरू होकर ये ऐसे ऐसे करके इजिप्ट से होती हुई गिरती है मेडिटेरेनियन सी में। आपको ये भी याद रखना है कि किस सागर में गिरती है, अगर आप ज्यादा ब्रीफ में इसे स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी इतना इनफ है। एक यहाँ पर फैक्ट है जानने वाला कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी नील नदी के किनारे बसी। जैसा हम जानते हैं कि जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी या सभ्यताएं थी, उनका जन्म या विकास और बसना बड़ी बड़ी रिवर्स के किनारे हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इजिप्ट है और कायरो इनका बहुत ही फेमस शहर है, बहुत ही पुराना और बहुत फेमस शहर है, ठीक है। अब आपको पता हो गया, ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से स्थल संधि या जिसे हम इंग्लिश में इस्थमस कहते हैं के द्वारा जुड़े हुए आपस में। अब आप सबसे पहले देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किधर है। ये रहा नॉर्थ अमेरिका। याद रखना आपको कि नॉर्थ अमेरिका में ही यूएसए है और उसके ऊपर वाले पार्ट में कनाडा, ठीक है। यहां पर यूएसए और ऊपर कनाडा। ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, जहां पर ब्राजील वगैरह कंट्रीज आती हैं। अब आप ध्यान से सोचो ये लाइन क्या कह रही है, स्थल संधि। स्थल का मतलब भूमि, क्लियर है, गलत तो नहीं कह रहा? बढ़िया। संधि का मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, यानी कि अगर मैं देखूं तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन जोड़ रहा है? यहां पर एक छोटा सा भूभाग है जिसकी बड़ी इमेज है, ये देखा, ये छोटा सा भूभाग स्थल संधि कहलाएगा और इसका नाम है पैनामा। तो आप ये याद रख सकते हैं कि पैनामा स्थल संधि के द्वारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट कहता है भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। अब जिस तरीके से स्थल संधि वैसे ही जल संधि। जल मतलब वाटर बॉडी, संधि मतलब दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली चीज या फिर किसी भी दो चीजों को जोड़ने वाली या मिलाने वाली वस्तु। क्लियर होगी चीज? जनरल पर्सपेक्टिव में समझा रहा हूं। ये है श्रीलंका, ये हमारा प्यारा भारत। यहां पर अगर आप देखो तो एक नैरो सी लाइन आपको देखने को मिल रही होगी वाटर बॉडी की, एक बहुत ही पतला सा चैनल। यहां पर है पाक खाड़ी, PALK, पाक खाड़ी या बे ऑफ पाक। इसी के नाम पर दिया गया है पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि। आपको सिर्फ इतना याद रखना है
कि भारत और श्रीलंका को पाकिस्तान जोड़ रहा है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें या फिर आपको ऐसे भी याद रहता है, या कोई भी ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं, उससे आप इजीली याद रह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पाक खाड़ी भी याद रख सकते हैं। क्लियर होगी चीज? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ध्यान से समझना इसको, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज साउथ अमेरिका में है। ये गलती से मैंने शॉर्ट लिख दिया, साउथ अमेरिका है, ठीक है। साउथ अमेरिका अभी हमने देखा था कुछ इस प्रकार की शेप का है। अब देखो आप, ये साउथ अमेरिका है, इसके वेस्टर्न साइड पे देखेंगे आप, ये वेस्ट हुआ इसका पश्चिम, इस पूरे के पूरे लाइन पर इंडीज माउंटेन रेंज फैली हुई है। जैसे आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा, हमारे भारत प्यारे भारत के दक्षिण में वेस्टर्न साइड पर वेस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी घाट, उसी प्रकार से पूरे के पूरे साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पर आपको देखने को मिलेगी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? बहुत बड़े, और ये यहां पर नॉर्थ से लेकर इसके साउथ तक फैली हुई है। ओके, बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहा है साउथ अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी, माइंड में कुछ हुआ क्रैक? अभी हमने पढ़ा था सबसे लंबी नदी विश्व की, अब हम पढ़ रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, इन दोनों में फर्क क्या है रिवर के माध्यम से हम इसको अभी समझेंगे। फिलहाल इस पॉइंट को पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी द ग्रेट अमेज़न रिवर बहती है। अब इसको ग्रेट क्यों बोला जाता है उसको हम देखेंगे अभी। ये डार्क लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये है द ग्रेट अमेज़न रिवर, ठीक है। अब आप देखो ये ग्रीन एरिया, इसके अंदर अंदर ये छोटी छोटी वेन्स जैसी नदियां दिख रही है ब्लू ब्लू में, ये है अमेज़न रिवर की ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किसे कहा जाता है? कुछ जैसे आपने सुना होगा हिंदी में सहायक नदियां, यानी कि वो सहायता कर रही हैं, पानी लाके इस बड़ी नदी में डाल रही हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे कोई भी एक बहुत बड़ी नदी, मान लीजिए गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, और उसमें अगर यमुना मिल रही है तो यमुना उसकी सहायक नदी होगी जो अपना पानी उसमें डाल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज अभी मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, बहुत बड़ी। अब इस पॉइंट से यानी कि यहां से एक नदी यूं बह के चली गई, यानी कि इसका पानी उसने ले लिया, इससे इसमें डाला कुछ नहीं, ले लिया, तो वो हो गए डिस्ट्रीब्यूटरी जो पानी ले लेती है और अलग दिशा में बह जाती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी जो पानी उसमें डालती है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो पानी निकाल लेती है। क्लियर होगी चीज? बहुत बढ़िया। अब देखो आपकी इसका जो ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया का मतलब है कि कितने बड़े भूभाग से ये जल प्राप्त करती है बड़ी नदी। समझ रहे हो ये कितना बड़ा भूभाग है, ये हल्का ग्रीन ग्रीन में, ठीक है, थोड़ा डार्क ग्रीन है इधर, कितना बड़ा है। अब इसका कंपैरिजन समझिए। अमेज़न रिवर है ये, ठीक है, ये इसका ड्रेनेज एरिया है 70,50,000 वर्ग किलोमीटर बड़े भूभाग से द ग्रेट अमेज़न रिवर को पानी प्राप्त होता है। अब आप समझो ये कितने ज्यादा बड़ा नंबर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बढ़िया, 32 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। और द ग्रेट अमेज़न रिवर का ड्रेनेज एरिया कितना है, यानी कि जितने बड़े भाग से वो पानी प्राप्त करती है, 70,50,000 वर्ग किलोमीटर लगभग। सोचो कितनी बड़ी है द ग्रेट अमेज़न रिवर। और इसी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, द ग्रेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेज़न नदी के बेसिन में ये वाला ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है। और इसीलिए इसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति के कारण पृथ्वी के लंग्स भी इसको कहा जाता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को, पृथ्वी के फेफड़े। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है ऑस्ट्रेलिया
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जैसा हमको पता भी है, अब हमें पता चल गया होगा, नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप या फिर आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब आप देखो, ये है एक फिजिकल मैप, जैसा हमने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया था मैप्स वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये एक फिजिकल मैप है, सिर्फ यहाँ पे हमें भूमि दिख रही है और जल दिख रहा है, तो ये हमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है, फिजिकल कंडीशंस पृथ्वी की। चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया घिरा है पानी से, ठीक है, और क्योंकि ये महाद्वीप है इसलिए इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, किसी भी जल संधि वगैरह किसी भी चीज से। बहुत बढ़िया, क्लियर होगी चीज, बढ़िया। सेकंड पॉइंट कहता है अंटार्कटिका महाद्वीप सदर्न हेमिस्फीयर में है, और यहां पर माफी चाहूंगा, यहाँ पे साउथ पोल आएगा, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना, और साउथ पोल लगभग इसके बीच में है। ये रहा हमारा साउथ पोल और ये रहा हमारा प्यारा अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, जो पूरी तरीके से बर्फ से घिरा रहता है पूरे वर्ष लगभग। क्यों? हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियों वाले पार्ट में, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी टिल्टेड है, ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, यहाँ पर कम धूप पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा ठंड रहेगी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब अगली लाइन कहती है, ठीक है, बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है, हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ही भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च स्टेशन है, पहला है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला रेड सर्कल यहां पर कहीं, उसी प्रकार से मैत्री आपको देखने को मिलेगा इधर, सेकंड जो ये रेड सर्कल है, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे हमारे कुछ होमवर्क या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, जिनके आंसर आप कमेंट करके देंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, श्री भूपेन हजारिका ब्रिज किस नदी पर बना है, ठीक है, भूपेन हजारिका ब्रिज इज ऑन विच रिवर। अगर आपको रिवर का नाम पता है, क्योंकि ये कुछ पिछले साल में ही काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, अगर आपको इस रिवर का नाम पता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो नदी किस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी है, जैसा अभी हमने टर्म डिस्कस करी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल और टू द पॉइंट वीडियोस मिलती रहे। कमेंट करके आप वो टॉपिक्स या फिर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं जिन्हें समझाने में मैं सफल नहीं रहा, जल्दी से जल्द उनका आंसर दूंगा। अंत में देखते हैं हम अपने किसी इंस्पिरेशनल कोट की ओर। बहुत बढ़िया कोट है, भारत की पहली महिला टीचर या अध्यापिका जिनका बहुत बड़ा रोल है विमेन एजुकेशन में इंडिया में, श्रीमती सावित्रीबाई फूले जी ने कहा था, वी बिकेम एनिमल विदाउट विजडम, सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन, एंड मिजरी ऑफ ऑप्रेस्ड एंड फोरसेकन। इस कोट को आप आत्मसात कीजिए, इनके बारे में थोड़ा और पढ़िए, थोड़ी जानकारी लीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।